नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीबीडी न्यूज में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, अभी आपने डीबीडी न्यूज पर लगभग 4-5 दिन पहले ही देवबंद के निहालखेड़ी गांव की एक खबर देखी होगी कि एक विधवा महिला का शव उसके घर से ही बरामद हुआ था। मौके पर एसपी देहात भी पहुंचे थे और उन्होंने इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए 5 टीम का गठन भी किया था। और बहुत बड़ी बात है कि 4-5 दिन में ही पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। और दोस्तों, जो पुलिस ने खुलासा किया है, आप भी उसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। हालांकि हमने उस समय भी कहा था कि कोई ना कोई अपना ही है, और आज वही हुआ। आखिर दोस्तों, कौन था वो शख्स? 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और वो 3 आरोपी कौन है? वजह क्या थी इस हत्याकांड की? उस विधवा महिला से आखिर इनकी क्या दुश्मनी थी? एक महिला जिसका पति लगभग 4 से 5 साल पहले गुजर गया था, और लगभग 6-7 महीने पहले उसका लड़का भी गुजर गया था। उसकी जो लड़की थी वह अपनी बुआ के यहाँ रह रही थी, और यह महिला अपने घर पर अकेली रहती थी। आखिर इससे किसकी दुश्मनी थी? और दुश्मनी थी तो फिर क्यों थी? वजह क्या थी? दोस्तों, पुलिस ने इसका खुलासा किया है, और जब आप इस पूरे हत्याकांड का खुलासा सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, और दंग ही नहीं, सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, पहले मैं सुनाता हूँ एसपी देहात ने इसको लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहा, और फिर विस्तार से मैं आपको यह खबर बताता हूँ। देखिए, दिनांक 11 जुलाई 2026 को ग्राम निहालखेड़ी, थाना देवबंद से एक महिला रीना की हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तो पुलिस द्वारा तत्काल ही क्या कहते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका का निरीक्षण कर 5 टीमें लगा दी गई थी। उसी क्रम में जो सफल खुलासा हुआ है उसमें यह जानकारी सामने आई कि रीना का देवर, जो उसके पड़ोस में रहता था, रवि, एवं उसके ननद के 2 लड़के अंकित व अंकुर द्वारा ही उसकी एक जमीन के लिए हत्या की गई थी। पूरा प्रकरण ये है कि 4 साल पहले जब रीना के पति अर्जुन की मृत्यु हुई थी, तब रीना ने 156(3) से अपने देवर के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। तभी से वह उसकी रंजिश मानता था। अर्जुन के नाम जो जमीन थी वह रीना को पास ऑन हो गई, और उसी के क्रम में जो उसके देवर ने उसकी हत्या की गई है। इस पूरे षड्यंत्र में देवर रवि का साथ उसकी बहन के दो लड़के, यानी कि जो उसके 2 भांजे थे, उन्होंने दिया, तथा रवि ने उनको भी तकरीबन 80,000 रुपए का लालच दिया था कि जब हम रीना की मृत्यु कर देंगे तो ये 80,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। उस रात घटना के क्योंकि दोनों की छत सटी हुई थी, तो ऊपर के खुले दरवाजे से ये तीनों लोग अंदर घुसे, तथा एक लोहे की रॉड तथा हाथों के सहारे रीना की गले को दबाकर हत्या की गई। पुलिस द्वारा जब सर्विलांस के माध्यम से तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के माध्यम से हमें शक हुआ, तो उसके बाद गहनता से पूछताछ में इनसे आला कत्ल बरामद हुआ, तथा इन्होंने अपना जो जुर्म है वो कबूल किया। इन तीनों को हिरासत में लेकर भेजा जा रहा है, और अग्रिम कार्रवाई इसमें प्रस्तुत है। और सीओ अमित सिंह के नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस की ये बहुत ही सराहनीय खुलासा है, जिसमें बहुत ही कम समय में इन्होंने एक जो संगीन घटना थी उसका खुलासा किया। देवर ने हत्या खुद की है या करवाई? तीनों लोग थे, देवर भी थे और उनकी ननद के 2 लड़के, तीनों ने मिलके ये हत्या करी। दोस्तों, आपने एसपी देहात को सुना, और उन्होंने इस हत्याकांड का खुलासा किया, और जो उन्होंने खुलासा किया उसमें उनका देवर ही मुख्य हत्यारा निकला, मुख्य साजिशकर्ता निकला। दोस्तों, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, वह भी उस बच्ची के नाम थी, और उस जमीन के टुकड़े के लिए एक विधवा महिला की, और विधवा महिला नहीं, मैं कहूँगा अपनी ही भाभी की निर्मम हत्या कर दी गई। यह भी एक सोचनीय विषय है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमें शक क्यों हुआ था। दोस्तों, हमें इस घटनाक्रम के बाद अपने गांव के जो सूत्र थे उनके द्वारा एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें जो मृतका थी उसकी दुरानी वहां पर पहुंची थी, और जो गांव के लोग थे उन्होंने बताया था कि सबसे पहले इसकी दुरानी ने ही सबको देखा था। दोस्तों,
सोचने वाली बात यह भी है कि जिस परिवार के साथ 4 साल से झगड़ा चल रहा है, कोई संबंध नहीं है, वह महिला अपनी जिठानी के यहाँ सुबह सुबह आखिर करने क्या चाहती है। यह एक बड़ा सवाल था और शायद पुलिस ने भी इसी पर कार्य किया। वजह क्या थी? वजह क्या थी कि वह महिला वहां पर क्यों गई और सबसे पहले सब उसी ने क्यों देखा। दोस्तों, सूत्र तो हमारे यह भी बता रहे हैं कि वह महिला जहां तक कह रही है कि जल्द ही उसका पति छूट जाएगा। हालांकि हम इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहे, सूत्र बता रहे हैं और यह काम पुलिस जांच का है। हालांकि न्यायपालिका पर विश्वास अभी भी लोगों का बना हुआ है और जो भी इसमें पुलिस सबूत पेश करेगी, न्यायपालिका उसी हिसाब से आरोपियों को सजा भी देगी। दोस्तों, मैं आपको वह वीडियो भी सुनवाता हूँ, मैं दिखाता भी हूँ और सुनवाता भी हूँ। आप ही फैसला करिए कि आखिर हमारे रिश्ते कहाँ जा रहे हैं। विश्वास करें तो किस पर करें? क्या एक छोटा सा प्लॉट, एक संपत्ति, उसके लिए एक हत्या? दोस्तों, 3 परिवार इसमें बर्बाद हुए हैं। एक मर्द का, उसके तो आगे पीछे कोई था ही नहीं, बच्ची थी, वो अपने बुआ के यहाँ पल रही थी, जो भी था उसी का था। दूसरा, उस बुआ के जो बुआ उस बच्ची को पाल रही थी, उसके ही 2 लड़के इस हत्याकांड में शामिल थे, वह भी अब जेल जा चुके हैं। तीसरा, वह परिवार देवर, उसके भी 2 लड़के हैं, लेकिन परिवार का मुखिया जेल जा चुका है। दोस्तों, 3 परिवार एक छोटे से प्लॉट के लिए, एक छोटी सी संपत्ति के लिए बर्बाद हो गए हैं। सोचना जरूर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हमारी खबर कैसी लगी कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देवबंद से नितिन गर्ग, डीवीडी न्यूज, देवबंद। अब का मोबाइल क्या करें पता नहीं मोबाइल का मुझे तो मतलब मैंने इसके दौरान जो दिन तो लड़ाई हो रही भाई लड़ती के साथ इसके साथ तू कब आई थी यहाँ? पता नहीं मैं तो तो मैं भी शादी में जा रही थी, शादी में हैं? गई थी मैं भी वर्ष पहला। कल भी ना देखी तो कल आई थी कल किस टाइम आई थी वो भी पता हमें देखो ना, कल ना अभी से परसों गेट कुछ में नहीं से पता। परसों का तो पता, परसों तो नहीं मेरा मैं गई थी काम।